वेलकम टू जोग्राफिया। ये हम लोग को थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास टॉपिक होगा इन जोग्राफिकल थाट में कि जोग्राफिकल थाट कैसे ओवर द टाइम इवॉल्व हुई है। तो सिंप्लिसिटी के लिए जो हम लोग जोग्राफी की हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया जा सकता है: प्री मॉडर्न जोग्राफी एंड पोस्ट मॉडर्न जोग्राफी। जो प्री मॉडर्न से मॉडर्न जोग्राफी का ट्रांजिशन फेज था वो था एज ऑफ रिवोल्यूशन, एक्सप्लोरेशन एंड रेनेसा। और जो मॉडर्न जोग्राफ़ी से पोस्ट मॉडर्न जोग्राफ़ी के बीच का ट्रांजिशन पीरियड है उसे माना जाता है कि जो 60s 70s के टाइम में एक सोशल इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स राइज होने लगा था। सोसाइटी की, इकोनॉमी की प्रॉब्लम जो थे वो और ज़्यादा डिटेरिएट होते जा रहे थे और उससे ढेर सारा लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स, लेफ्ट विंग जोग्राफी में लेफ्ट विंगिज्म और ढेर सारा सोशल रिलेवेंस डिबेट और फिर सोशल जस्टिस के कंसेप्ट राइज होने लगते हैं। तो उससे हम लोग को पोस्ट मॉडर्न जोग्राफी में ट्रांजिशन मिलता है फ्रॉम मॉडर्न जोग्राफी। तो अगर हम लोग बात करें प्री मॉडर्न जोग्राफी और पोस्ट मॉडर्न जोग्राफी के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं या कैसे ये ट्रांजिटरी फेज, कैसे कोई भी जोग्राफी पोस्ट मॉडर्न जोग्राफी से प्री मॉडर्न जोग्राफी में ट्रांजिशन करती है। तो जो सिंपली अगर बात किया जाए, जो प्री मॉडर्न जोग्राफी था उसका जो ट्रेडिशन था, किस ट्रेडिशन में लिखा जाया करता था, वो रीजनल जोग्राफी का अप्रोच हुआ करता था। और जो मोस्ट ऑफ दी वर्क्स थे वो रीजनल जोग्राफी के फॉर्म में यूनिवर्सल जोग्राफी लिखी जाया करती थी। तो ग्रीको रोमन ट्रेडिशन जो था वो यूनिवर्सल जोग्राफी का था। तो जोग्राफी की राइटिंग की जो स्टाइल थी वो जोग्राफी कम्प्रिहेंसिवली लिखी जाया करती थी, कोई इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं था, टॉपिकल स्पेशलाइजेशन नहीं था। जोग्राफी किसी एक प्लेस को कम्प्रिहेंसिवली डील किया करती थी, उसके फिजिकल और ह्यूमन आस्पेक्ट दोनों को, और कोई टॉपिकल स्पेशलाइजेशन नहीं था। तो एक टाइप का बहुत कम्प्रिहेंसिव और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में जोग्राफी लिखा जाया करती थी। उस टाइम में जो डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट था जोग्राफी लिखने का या फिर इन्वायरमेंट और मैन रिलेशनशिप की स्टडी का, वो इन्वायरमेंटलिज्म था। तो चाहे हेरोडोटस हो, हिकैटियस हो या फिर एरिस्टोटल हो, इन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन बिहेवियर को शेप करने में, और ह्यूमन का इन्वायरमेंट के प्रति जो मीन्स रिस्पॉन्स होता है वो गवर्न होता है कि किस प्लेस पर कैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन है, क्लाइमेट वहाँ कैसी है, सॉइल कैसे है, और ढेर सारा जोग्राफिकल करैक्टरिस्टिक कैसी है, वो डिटरमाइन करती है कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा। फिर अगर हम लोग अप्रोच की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव या आइडियोग्राफिक अप्रोच था। जोग्राफी बहुत डिस्क्रिप्टिव लिखा करती थी, बहुत एनालिटिकल टूल्स या मेथोलॉजीज नहीं यूज हुआ करती थी कि जोग्राफी बहुत एक्सप्लेनेटरी हो, जो कॉजल रिलेशनशिप होता है डिफरेंट जोग्राफिकल फिनोमेना उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो वो रुडिमेंट्री टाइप का डिस्क्रिप्टिव जोग्राफी हुआ करती थी। और जोग्राफी में जो अगर साइंस इन्वॉल्व भी थी, ऐसा नहीं कि साइंस नहीं था, साइंस जो इन्वॉल्व भी थी वो एरिस्टोटलियन साइंस थी। तो एरिस्टोटल साइंस कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को नहीं एक्सेप्ट करती है और बहुत स्टैग्नेंट साइंस का कंसेप्ट देती है, और बेसिकली सब्सटेंस बेस्ड जो चीज़ें रियली एग्जिस्ट करती हैं उन्हीं पर बेस साइंस पर पाउंड किया गया था। तो एक एरिस्टोटलियन साइंस थी जो न्यूटोनियन साइंस से या फिर बाद के डार्विनियन साइंस से बहुत स्टार्कली डिफरेंट थी, और इवोल्यूशन के कंसेप्ट, रैंडम वेरिएबिलिटी कंसेप्ट ये सब इंट्रोड्यूस नहीं थे। और जहाँ तक प्री मॉडर्न जोग्राफी की बात है तो वो टॉलमिक ट्रेडिशन में अर्थ और यूनिवर्स के सिस्टम को समझा करती थी कि अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, उसके अराउंड सभी प्लानिटरी मासेस रिवॉल्व करते हैं। तो ये था प्री मॉडर्न जोग्राफी। और मॉडर्न जोग्राफी क्या था, इसी से एक ट्रांजिशन था। जैसे कि टॉलमिक रीजनल जोग्राफी से रीजनल जोग्राफी से स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ जोग्राफी में चेंज आया। जैसे वेरेनियस ने डुअलिटीज़ क्रिएट करना चालू कर दिया। वेरेनियस ने फिजिकल वर्सेस ह्यूमन जोग्राफी और सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल जोग्राफी का जो डुअलिटी प्रेजेंट किया, उससे क्या हुआ कि जोग्राफी और स्पेशलाइज होने लगी। साथ ही साथ अब क्या था, जो ब्रॉड स्कीम ऑफ थॉट था वो इन्वायरमेंटलिज्म ना होकर और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट भी इमर्ज होने लगे। स्पेशली हम 19th सेंचुरी में देखते हैं तो पॉसिबिलिस्ट और प्रोबेबिलिस्ट जैसी फिलॉसफी जाना चालू होती हैं। सब मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट थे, और इन्होंने क्या किया कि जो नरेटिव्स डेवलप किए गए थे इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा, उनको काउंटर किया कुछ हद तक। पूरी तरीके से इन्वायरमेंटलिज्म तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक कोशिश किया कि इन्वायरमेंटलिज्म का जो इम्पैक्ट था, और स्पेशली जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट था रेशियल डिस्क्रिप्शन पे, रेशियल थेरी, साइंटिफिक रेसिज्म में, और जो रेस का डिवीजन करना और उसमें सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डिस्क्राइब करना, उसको काउंटर किया जा सका।
फिर ज्योग्राफी के अप्रोच में भी मॉडर्न ज्योग्राफी में चेंज आते हैं। मॉडर्न ज्योग्राफी में क्या देखा गया कि जो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच था वो तो कंटिन्यू रहा, साथ ही साथ नोमोथेटिक अप्रोच मीन्स लॉ बिल्डिंग, मॉडल्स बिल्डिंग, और ज्योग्राफी को बहुत साइंटिफिकली एक्यूरेट और इम्प्रेसिस्ट मैनर में डिस्क्राइब करने का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। और साइंस में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज आया। कई साइंटिफिक है कि मॉडर्न ज्योग्राफी जो एज ऑफ रिवोल्यूशन से एक एज ऑफ एक्सप्लोरेशन और रेनेसांस से जो ट्रांजिशन होता है, इसमें ढेर सारे, इसका पूरा पीरियड ही साइंटिफिक रिवोल्यूशन का पीरियड था। तो साइंटिफिक रिवोल्यूशन का पीरियड था, तो ढेर सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए। प्लेटो, तो टॉलमी ने हीलियोसेंट्रिज्म दिया। फिर बाद में कांट ने अलग से एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ही प्रेजेंट किया साइंस का कि न्यू साइंस है क्या, जिसने एरिस्टोटल साइंस को पूरी तरीके से दरकिनार किया। और फिर आते हैं न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशंस दिए, डार्विन ने अपना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। इस तरीके से एक नई साइंस इमर्ज होकर आई मॉडर्न ज्योग्राफी के डिस्क्रिप्शन में एक नया साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज होना चालू हो गया। और एक चीज़ और यहाँ समझना है बेसिकली कि अगर फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो प्री मॉडर्न ज्योग्राफी और पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। तो प्री मॉडर्न ज्योग्राफी जो थी उसमें फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड में हम तीन अप्रोच देख सकते हैं। एक थियोलॉजिकल अप्रोच हो सकता है कि जहाँ पर गॉड के बेसिस पे क्रिश्चियनिटी और जो डोमिनेंट रिलीजन थे उस जगह के थियोलॉजी के बेसिस पे ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया करते थे। कभी कभी जैसे ओटी मैप का डिस्क्रिप्शन आता है क्रिश्चियन थियोलॉजी में कि अर्थ ओटी मैप पर डिस्क्राइब किया जाता है और बोला जाता है जेरूसलम क्या है वो सेंटर ऑफ द अर्थ है। फिर एक टियोलॉजी आता है। टियोलॉजी क्या होता है? टियोलॉजी से पहले को समझते हैं कि एक रेशनलिस्ट स्कूल चल रहा था, और स्पेशली ये जो रेशनलिस्ट स्कूल था, जो रेशनलिस्ट डिस्क्रिप्शन ज्योग्राफी का था, ये स्टार्ट किया गया प्लेटो के द्वारा। तो रेशनलिज्म क्या होता है? रेशनलिज्म एक ऐसा फिलोसॉफिकल थॉट होता है जो ये बोलता है कि जो नॉलेज प्रोडक्शन होता है इट इज़ थ्रू द थॉट बेस्ड नॉलेज प्रोडक्शन होता है, मीन्स माइंड बेस्ड नॉलेज प्रोडक्शन होता है। तो नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ द माइंड या थॉट। तो बोला कि थॉट के बेसिस पे जो कंसेप्ट बनाए जाते हैं इसका ज़्यादा यूज होने लगा ज्योग्राफी में। तो जब थॉट का एक्सेसिव यूज होता है और विदाउट एक्सपीरियंस ऑफ द सेंसेस, जब थॉट का एक्सेसिव यूज होता है तो वो मेटाफिजिक्स की तरफ ले जाता है। और मेटाफिजिक्स दो टाइप हो सकते हैं। एक टेलोलॉजिकल मेटाफिजिक्स होता है जो एक हाई लेवल का मेटाफिजिकल क्रिएशन होता है, और एक थियोलॉजिकल होता है थियोलॉजी के बेसिस पे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो क्रिश्चियन थियोलॉजी और फिर अदब में भी इस्लामिक थियोलॉजी ने भी गॉड के कंसेप्शन को यूज़ करना चालू किया कि कैसे डिफरेंट ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट को गॉड गवर्न करता है, या फिर टेलोलॉजिकल कंसेप्ट में कैसे कि ये पूरे अर्थ की पर्पज़ को सर्व करता है। तो पर्पज़ को सर्व करना, तो मेन चीज़ क्या था कि जो रेशनलिस्ट डोमिनेशन था, रेशनलिज्म का डोमिनेशन था प्री मॉडर्न ज्योग्राफी में, उसका एक ट्रांजिशन देखा जाता है और एम्पिरिसिस्ट ज्योग्राफी बन जाती है। ज्योग्राफी मतलब कि जो साइंस उस टाइम में थी या जो भी नॉलेज प्रोडक्शन हो रहा था वो एम्पिरिसिस्ट था। और एम्पिरिज्म क्या फोकस करता है? एम्पिरिज्म बोलता है कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन होता है वो हमारे सेंसेस होते हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसके बेसिस पे नॉलेज का प्रोडक्शन होता है। तो ये भी एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड में चेंज आता है। तो इस तरीके से जो मॉडर्न ज्योग्राफी बनी वो एम्पिरिज्म पे बेस्ड थी। मॉडर्न ज्योग्राफी में एम्पिरिज्म का भी एलिमेंट मिलता है। और बेसिकली कांट ने जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड दिया, कांट ने मॉडर्न ज्योग्राफी का, उसने बोला कि मॉडर्न ज्योग्राफी में जो साइंटिफिक फिलॉसफी इन्वॉल्व होगी वो रेशनलिज्म कम एम्पिरिज्म होगी। क्या कि प्योर एम्पिरिज्म भी क्या होता है कि वो बिरेफ्ट कर देता है इमोशनल या नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को, और जो रेशनलिज्म होता है वो मेटाफिजिक्स क्रिएट करता है। इसलिए एक बैलेंस उन्होंने बोला, प्रैक्टिकल रीजन बोला उसको, प्रैक्टिकल रीजन के बेसिस पे जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस किए जाने चाहिए। तो उन्होंने अपने बुक क्रिटिक टू प्योर रीजन में उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल रीजन इज मिड वे ऑफ द एम्पिरिसिज्म और प्योर रीजन के बीच में और एम्पिरिज्म के बीच में जो प्रैक्टिकल रीजन है इसके बेस पे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस करने चाहिए। तो अब जो ज्योग्राफी में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस होने लगे वो प्रैक्टिकल रीजन के बेसिस पे होने लगे, जो दोनों को इन्वॉल्व किया करती थी, एम्पिरिसिज्म को और रेशनलिज्म को। तो ये मॉडर्न ज्योग्राफी था। तो वही देखें कि टॉलमिक ट्रेडिशन से चेंज हो जाए, कोपरनिकस में एरिस्टोटेलियन साइंस किया, न्यूटोनियन साइंस कांट, डार्विन और न्यू साइंस में चेंज होती है। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच से नोमोथेटिक अप्रोच स्टार्ट होता है। आवत है
देखा थी। फिर इन्वायरमेंटलिज्म स्टार्ट होता है। इन्वायरमेंटलिज्म जब मॉडर्न ज्योग्राफी में कुछ पॉसिबलिस्ट, प्रोबेबलिस्ट, ऐसे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट आते हैं जो कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंटलिज्म को काउंटर किया जा सके। और फिर रीजनल ज्योग्राफी के बाद हम लोग देखते हैं मॉडर्न ज्योग्राफी में बड़ी स्पेशलाइज ज्योग्राफी आने चलेगी। ह्यूमन ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया ज्योग्राफी का। तो मॉडर्न ज्योग्राफी में क्या चेंजेज आए, तो हम देखें कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन और रेनेसांस के टाइम में ये एक व्यक्तित्व था जो ट्रांजिशन करती है ज्योग्राफी को फ्रॉम प्री मॉडर्न फेज टू मॉडर्न फेज। तो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशंस किए गए, टॉलमिक ट्रेडिशन को ब्रेक किया गया बाय द कोपरनिकस ट्रेडिशन को। फिर क्लासिकल ज्योग्राफी स्टार्ट होती है, फिर पॉसिबिलिज्म स्टार्ट होता है, हार्सोनियन ऑर्थोडॉक्सी देखी जाती है। फिर क्वांटिटी रिवोल्यूशन, उसको चैलेंज करने के लिए मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, सोशल रिलेवेंस डिबेट, बिहेवियरलिज्म, ये सब कुछ हद तक एक ट्रांजिशन कर रही थी कुछ क्रिटिकल ज्योग्राफी के अभी तक का जो नेचर था उसको क्रिटिसाइज करने का। तो इन्हें क्रिटिकल ज्योग्राफीज भी बोला जाता है, जो लास्ट फेज था। तो मॉडर्न पीरियड से प्री मॉडर्न पीरियड में जो ट्रांजिशन करने वाली ज्योग्राफीज थी या ज्योग्राफिकल राइटिंग्स थी, उन्हें क्रिटिकल ज्योग्राफीज के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रिटिकल ज्योग्राफी में जैसे आता है कि आपका ह्यूमनिज्म, बिहेवियरलिज्म, फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफीज जो हैं, ये सब क्रिटिकल ज्योग्राफीज कही जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो ज्योग्राफिकल कंसेप्ट बनाए जा रहे थे ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड नैरेटिव्स में, ग्रैंड लार्ज ग्रैंड कंसेप्ट पे बेस्ड ज्योग्राफीज बनने लगे, ताकि मॉड्यूलेशन होना चालू हो गया, मॉडल बिल्डिंग होना चालू हो गया मॉडर्न ज्योग्राफी में। डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी से नोमोथेटिक अप्रोच में चेंज हो गई नेचर ऑफ ज्योग्राफी। अब फिर से क्या हो गया, इन जो नोमोथेटिक ज्योग्राफी स्टार्ट हुई, इसमें जो मॉडल्स बनाए जाया करते थे वो बहुत ज़्यादा कि यूरोसेंट्रिज्म मिलता है उसमें आपको। जो ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्शन हुआ करता था यूरोसेंट्रिज्म, जितने भी सोशल फिनोमिना थे उसको जो यूरोपियन सोशल साइंस थी उसके बेसिस पे एक्सप्लेनेशन किया जाने लगा। रिलीजन के कंसेप्ट को और सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, सबको यूरोसेंट्रिज्म के इस पर्सपेक्टिव से, यूरोपियन लेंस से देखा जाने लगा। तो जो सोशल आस्पेक्ट थे ज्योग्राफी को, उसको एक्सप्लेन करने के जो मॉडल्स थे वो यूरोपियन मॉडल्स थे, उसी का इम्पोजिशन। फिर जो ज्योग्राफी लिखी भी जाया करती थी उसमें बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेशन या फिर पैट्रियार्कल इंसेंस दिखाई देता है। तो फीमेल को तो जो फेमिनिन आस्पेक्ट तो उसको तो पूरी तरह से निगलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल उसका एग्जांपल देख सकते हैं, तो जब ज्योग्राफी मॉडर्न टाइम में लिखी जा रही थी तो हमेशा जो मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, जब इन्वायरमेंट का ह्यूमन के साथ रिलेशनशिप की बात किया जाया करता था, उसे बोला जाता मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। तो केवल मैन एज ए एक्टिव एजेंट माना जाया करता था, फीमेल का तो कोई प्लेस ही नहीं था। तो इन सब नैरेटिव को काउंटर किया गया पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी में। पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफीज ने नींव डाली ह्यूमनिज्म को, फिर से एक नया अप्रोच दिया, रीजनल ज्योग्राफी का अप्रोच दिया, और फेमिनिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया। मार्क्सिज्म ने भी स्पेशली पोस्ट मार्क्सिस्ट थेरीज जो स्टार्ट हुई, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थेरीज, जिन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया और फिर से इंडिविजुअल को एक लिबर्टी दी कि वो कैसे कि वो अपने सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी जोग्राफिकल फिनोमिना को या जोग्राफिकल प्रोसेस को, जैसे कि रीजन क्या होते हैं, व्हाट इज़ रीजन, या लोकेलिटी क्या होते हैं, लोकेल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके एट्रीब्यूट्स को वो बहुत लोकली सेंस परसेप्शन से एक लिव रियलिटी के फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करना चालू कर दिया। तो लेफेब्रे हो गए, एंटोनियो गिडेंस हो गए, और फिर सोजा हो गए, डियर हो गए, इन सब के जो कंट्रीब्यूशंस आते हैं वो पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी में कंसिडर करते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी एक टाइप का, पोस्ट मॉडर्न सिंपली ये होता है कि मॉडर्न के बाद चीज़ें बहुत ग्रैंड नैरेटिव ना हो, चीज़ें रियलिटीज़ बहुत ऑब्जेक्टिव ना हो। कि जो मॉडर्न ज्योग्राफी हुआ करती थी बहुत ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ को कंसिडर किया करती थी। आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली समझेंगे तभी चीज़ों को जनरलाइज कर सकते हैं और एक यूनिवर्सल लॉ बना सकते थे। मॉडर्न ज्योग्राफी का प्योर फोकस था कि लॉ बनाया जाए, और रियलिटीज़ को बहुत ऑब्जेक्टिव लिया जाता था, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन रियल वर्ल्ड तो सब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हर इंडिविजुअल का अपना परसेप्शन चेंज होता रहता है, और किसी लोकेलिटी को, किसी लोकेल को या इन्वायरमेंट को पर से कि वो अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस से एक्सपीरियंस करता है। तो जैसे फिनोमेनोलॉजी हो गया, आइडियलिज्म हो गया या रियलिज्म हो गया, इन सब अप्रोचेस ने ज्योग्राफी को एक पोस्ट मॉडर्न इरा में ट्रांजिशन दिया। तो ये हम लोग देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है ज्योग्राफी, फिर कैसे आगे इवॉल्व होगी वो